सिर्फ मंच से वीडियो है डीसीए सीओ करने से नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि हमको वहां से पदाधिकारियों ने रास्ता दिया, तो दूसरे दिन आपको बोलना चाहिए ना, कैसे केस कर दिए जी, कैसे केस कर दिए? कल तो आप ही ना हमको बोले थे कि जाइए आप। केंद्रीय उपाध्यक्ष जी तो बोलते हैं कि टाइगर तो लाइव है कि नहीं बोले पर, तो विश्वास है वो तो चल गाड़ी रिजर्व करके वहां जाके पूछ ही ली, तो हजारों लोग रहते हैं वहां। आपने अगर बोला है मेरे ऊपर जो आरोप लगा है कि रांची में इनका फ्लैट भी है, तो रांची का फ्लैट आप साबित कीजिए, नहीं तो राजनीति छोड़िए। और अगर आपने साबित कर दिया तो मैं आज के आज जिला परिषद से इस्तीफा दूंगा। पूछना चाहते हैं टिकट देने में उनको क्या पैकेज मिल गया? 1 लाख ही क्यों? उसमें भी कुछ लिए हैं क्या? 1 लाख मतलब सामाजिक न्याय। 1 लाख मतलब सामाजिक न्याय नहीं, इसका मतलब है कि टिकट बेचा गया। चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन किया था क्या? मतलब विकास जी को पर्सनली तौर पर तकलीफ ये है कि जयराम आपसे बड़े नेता बन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, झारखंड को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। झारखंड के जनभावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, वो चाहे जयराम महतो हो चाहे कोई और हो। लेकिन आज आपके गाड़ी में जो 10 काफिला चल रहा है वो किसका चल रहा है? आप झारखंड के झारखंडियों का पैसा तेल और मोबिल में फूंक रहे हैं। समझ ये भी लग रहा है कि हजारों लोग जब आंदोलन में थे तो रांची आप सिर्फ 10 लोगों को लेकर क्यों गए थे? राज्य की राजधानी तक हमको आंदोलन को पहुंचाना था। धनबाद बोकारो में आंदोलन हो रहा था, तो राज्य की राजधानी तक आप आंदोलन पहुंचाइएगा ना जी। पूरे झारखंड में ये इसका शोर होना चाहिए था ना, कि सिर्फ बोकारो और धनबाद में रहेगा। जब आप क्या बोलते थे कि 150 का टी शर्ट, 150 का टी शर्ट से 4500 का टी शर्ट कैसे हो गया? और लोग जो उनके साथ में रह रहे हैं वो कब पहनेंगे 4500 का टी शर्ट? आप पहनते थे 250 का जूता, आप 11000 का जूता कैसे हो गया? लोग बोलते हैं जलते हैं, तो साथ में रहने वाले लोग कब 11000 का जूता पहनेंगे? हर जी रांची में आमरण अनशन के दौरान कौन सा टॉनिक खाए? मिलता था, खपर पोड़ो रोटी भी जाता था, इरसा रोटी भी जाता था। जिनके घर में आज के डेट में फल है, फ्रूट्स है, सब कुछ जाता था। जिनके घर में सब्जी है, सब्जी भी पहुंचता था, चावल भी पहुंचता था, दाल भी पहुंचता था। झारखंड में वहां रहने वाले लोग, हम लोग को पता नहीं था कि सुबह वहां ढुसका लेके आ जाते थे कि मेरे लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हमारे लिए, तो उनको भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का कोई रांची में समस्या नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारी आप भी थे, आप पीछे हट गए हैं और आपके साथी कई लोग थे वो भी पीछे हट गए, तो मजबूरन तो टिकट किसी को देना पड़ेगा। अच्छा एक बात, जिनको अभी निष्कासित किया गया उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने में उनका अहम योगदान भी था। अध्यक्ष का भी नाम लिया है ना, तो फिर आशीष महतो ही क्यों? जयराम महतो को भी पार्टी से निष्कासित कीजिए। उपाध्यक्ष चुनाव के 15 दिन बाद अगर विकास जी लाइव आएंगे क्या? हर जिस दिन उसका सभा होगा उस दिन हम शाम को विश्लेषण करेंगे कि तुमने कितना झूठ परोसा है। जोहार, हमारे साथ जिला परिषद सदस्य विकास महतो है। विकास महतो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। शुरुआती दौर में जब भाषा आंदोलन धनबाद में शुरू हुआ था उस समय से विकास महतो का आप देख रहे होंगे। बीच में नहीं रहे आंदोलन में, उसके बाद अभी फिलहाल चर्चाओं में बने हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे। विकास जी, आप अपना विकास करने के लिए जयराम का जय नहीं होना देना चाहते हैं क्या? ऐसा बात नहीं है। जयराम को बनाया किसने? हम ही लोगों ने बनाया है। जब भाषा आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम ही लोगों ने उसको नेता माना था। और आज के डेट में आप अगर जिस मूल भावना, जिस मूल उद्देश्य से सब कुछ हुआ तो उससे आप भटक जाइएगा और सिर्फ अपना जय जयकार करवाइएगा, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज तकलीफ क्यों हो रही है जयराम से आपको? जयराम से कहाँ तकलीफ है, उसके सोच से तकलीफ है। उसने जो झारखंडियों को भगाया है, झारखंडियों को दौड़ाया है, झारखंडियों को भावनाओं को बेचा है, उससे हमको तकलीफ। क्रांतिकारी सोच वाले हैं। कैसे क्रांतिकारी? क्या क्रांति किया आज तक आप हमको बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को बेचने का काम किया, मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम किया। गरीब के लिए कर रहे हैं, विस्थापितों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों से मिले जाकर के दुख दर्द को समझा। ये बेचने वाला बात कहाँ से आ जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, पहचान कहाँ से मिला? भाषा आंदोलन। भाषा हटा क्या? आपने तुरंत मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया खतियान। तो पहचान अगर जयराम ने भाषा आंदोलन से बना लिया तो उसी बात की तकलीफ क्या विकास को है? अच्छा, जिस मुद्दे के लिए हम लड़ेंगे, अगर हम स्कूल में जाते हैं और अगर कक्षा 1 में एडमिशन करवाते हैं तो उसमें पास करते हैं तब दूसरी क्लास में जाते हैं, कि डायरेक्ट आप बिना पास किए दूसरी क्लास में चल जाइएगा। जिस जान भावना के साथ आज भाषा आंदोलन का मुख्य क्या था? मानव श्रृंखला। जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, जो बुजुर्ग जो सड़क पे खड़े थे, किस लिए? कि बाहरी भाषा ना चलती। लेकिन बाहरी भाषा हटा क्या? धनबाद बोकारो से हटा, लेकिन पूरे राज्य में तो मगही भोजपुरी कहीं ना कहीं लागू है। तो आप कहाँ लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? और इसके लिए क्या हमको मुख्यमंत्री बनना होगा? आप हमको बताइए कि जिस भावना के साथ लोग आए थे, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए थे। विकास महतो को कोई मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस आंदोलन में नहीं आया था। सब लोग आए थे इसलिए कि जो झारखंड पे गलत भाषा थोपी गई है, जो यहाँ नहीं बोली जाती है, उसके विरोध के लिए आए थे। आपने उसमें अपना स्वार्थ सिद्धि लगा दिया।
विकास महतो को कितना एटीसी में कितना माल मिला है? माने किस चीज का आप स्पष्ट कीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये स्पष्ट करना होगा कि भाई कहां से मिला, कौन दिया, किसी ने बताया होगा तो आप स्पष्ट रूप से बताइए। लोग तो बहुत चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि धनबाद सीट कितना में डील हुआ। अभी 2 दिन माने 1 दिन पहले एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें केंद्रीय उपाध्यक्ष को आज के डेट में पार्टी से सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन केंद्रीय उपाध्यक्ष तो बोलते हैं कि टाइगर तो लाई भाई के नहीं बोले पार, तो विश्वास है वो तो चल गाड़ी रिजर्व करके वहां जाके पूछ ही ली। तो आज मैं महासचिव से पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष कब निष्कासित होगा, क्योंकि उन्होंने तो अध्यक्ष का भी नाम लिया है ना, तो फिर आशीष महतो ही क्यों? जयराम महतो को भी पार्टी से निष्कासित कीजिए। उपाध्यक्ष ने दिग्भ्रमित करने का लोगों का काम किया है। अच्छा, कैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं? उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, चलिए जाके पूछ लीजिए। एक बार आप बोलते हैं कि वो ऑडियो जो है फेक है, फेक ऑडियो पे आपने उपाध्यक्ष को कैसे आप निष्कासित कर दिया? आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप लाइव आने के लिए आपको भी माल मिला है। अच्छा, किसने दिया? 15 दिन बाद लाइव आइएगा आप? 15 दिन क्या कंटिन्यू लाइव आएंगे? देखिए चुनाव के 15 दिन बाद अगर विकास जी लाइव आएंगे क्या? 15 हर जिस दिन उसका सभा होगा उस दिन हम शाम को विश्लेषण करेंगे कि तुमने कितना झूठ परोसा है। हर जगह सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने आप को तालियों की गड़गड़ाहट को बटोरने के लिए हमेशा झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। आज महाराष्ट्र से 2 तोता आके यहाँ घूम रहा है, जो महाराष्ट्र मतलब झारखंड के बारे में वहां बता रहा है कि यहाँ के प्रवासी मजदूर वहां 10x10 में रहते हैं। तो इसका मतलब झारखंड को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं ना जी। एक तरफ हम बोलते हैं कि झारखंड में 40% खनिज संपदा हमारा है, और जब हमारे पास है तो हमारे लोगों को यहाँ नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये चीज आपको बताना होगा कि आज आपको महाराष्ट्र से लोगों को लाने के क्यों ये करना पड़ा। जहां काम करने के लिए वहां लाठी डंडा भी खाना पड़ता है झारखंडियों को। आपको पता होगा कि यही महाराष्ट्र है जहां से हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाठी डंडा के साथ खदेड़ा जा रहा था। आज वही आके आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं। वोट देने के लिए आ रहे हैं? किसको वोट देने के लिए आ रहा है? वो जो 2 घूम रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जयराम जी बहुत अच्छे हैं, ये है, वो झारखंड के बारे में क्या जानते हैं? झारखंड के आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? ये हमको पूछना है ना उनसे कि वो जो आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे भाई आप किस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आप झारखंड के आंदोलन को क्या जानते हैं? या आपके यहाँ जो अभी मैं उन लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि मराठा आंदोलन के बारे में उनका क्या ये है? जो अभी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लेकर आंदोलन हुआ था, आप लोग न्यूज चैनल में है, मीडिया में है, आप लोग पता कर लीजिए। क्या वो जिसने वहां आंदोलन किया वो कभी विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन किया था क्या? मतलब विकास जी को पर्सनली तौर पर तकलीफ ये है कि जयराम आपसे बड़े नेता बन जा रहे हैं, मुद्दों से भटक गए। हमको किसी का चेहरा सांसद बनने से दिक्कत है। सांसद बनने से हमको क्यों दिक्कत रहेगा? आप सांसद बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, विधायक बनिए, सब कुछ आप बन जाइए, लेकिन झारखंड आरोप तो आप पर भी लगा था कि आप आंदोलन को यूज करके जिला परिषद बने। अच्छा, विकास महतो का पहचान क्या है? विकास महतो का पहचान तो आज से नहीं है। विकास महतो 2007 में छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है गुरु नानक कॉलेज से। वही विकास महतो जब अपने तो चाची की धरती पे आता है, 2010 में हम जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव से हमारा पुराना ये है, 2010 में पंचायत चुनाव जब होता है तो हम पंचायत चुनाव में मुखिया बनते हैं, और उसके बाद फिर अभी जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विकास जी, दार्जिलिंग वाला मसला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा, दार्जिलिंग का क्या मसला है? कोई घूमने नहीं जा सकता है क्या? जिन्होंने मेरे पे दार्जिलिंग का मामला उठाया उनको दीघा भी झांकना चाहिए कि दीघा आंदोलन के नाम पर दार्जिलिंग के लिए पैकेज आपको मिला। आंदोलन के नाम पे क्या मिला? आपको साबित करें ना कि दार्जिलिंग या दीघा घूमने जाना कोई समस्या है क्या? अगर आदमी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, 10 लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो उसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो फिर आज विकास को धनबाद में 1 लाख को टिकट देना विकास को क्यों दिक्कत हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए कि आंदोलन में वो चेहरा था क्या? आंदोलन में हमको आप लोगों ने सबने आंदोलन को कवरेज किया था, कभी उसका चेहरा था क्या? और भी सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय के लिए आपने तो आंदोलन की आप बात कीजिए। समाज जब इसका मतलब आप फिर राजनीति पार्टी हो गए, आप राजनीति की बात करने लगे। जो पार्टी उभरा आंदोलन से वो फिर सामाजिक न्याय की बात करने लगा, फिर जात में आ गया, फिर ये में आ गया। तो ये ऐसा नहीं था। जब हमारा मुद्दा क्या था कि झारखंडी भाषा जब हम लोग का संघर्ष समिति था, जिसके कारण जिसने नाम और पहचान दिया, आप उसको छोड़ के भाग गए। और आज आप बोल दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय। आज आपने जहां जहां भी टिकट दिया, संजय मेहता कहीं था क्या आंदोलन में? मनोज यादव कहीं थे क्या आंदोलन में? आप बोलते हैं सामाजिक न्याय। जो लोग बगोदर से या हजारीबाग से, रामगढ़ से, जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने ये किया, उनको आपने टिकट क्यों नहीं दिया? उन पे आपने क्यों नहीं भरोसा जताया? संजय मेहता
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ दिनों तक रहे हैं, और या फिर उनका सोशल मीडिया सेल चलाते थे। मनोज यादव का भी राजनीतिक बैकग्राउंड आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने, आपने कैसे उन लोगों पे विश्वास कर लिया कि आज आप उनको साथ में लेके आ रहे हैं और कल उनका विश्वास नहीं बदलेगा, या कल ये आइडियोलॉजी उनका नहीं बदलेगा? अल्पसंख्यक को टिकट देना गुनाह है। अरे भाई टिकट दीजिए, उसके लिए हम कहां बोल रहे हैं, लेकिन आंदोलन से जो उपज हुआ, आंदोलन के दौर में वो कहां थे? आप आंदोलनकारी की बात करते हैं ना जी, आंदोलन की बात करते हैं ना जी। हमको किसी को भी टिकट दीजिए, लेकिन आंदोलनकारी को टिकट मिलना चाहिए था। आंदोलनकारी आप भी थे, आप पीछे हट गए हैं, और आपके साथी कई लोग थे वो भी पीछे हट गए, तो मजबूरन तो टिकट किसी को देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, बलियापुर में और आंदोलनकारी नहीं थे क्या? जिनको अभी निष्कासित किया गया उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? केंद्रीय उपाध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने में उनका अहम योगदान भी था। माननीय उनके घर में जाके रात भी बिताते थे, रहते भी थे, भोजन पानी भी उनके साथ होता था। उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये बता दीजिए ना हमको। उसका क्वालिटी क्या है? किसी को टिकट मिलता है तो कुछ क्वालिटी होना चाहिए ना। क्या क्वालिटी पे आप टिकट देते हैं? पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, या क्या? हम पूछना चाहते हैं टिकट देने में उनको क्या पैकेज मिल गया? 1 लाख ही क्यों? उसमें भी कुछ लिए हैं क्या? 1 लाख मतलब सामाजिक न्याय। 1 लाख मतलब सामाजिक न्याय नहीं, इसका मतलब है कि टिकट बेचा गया है। कौन खरीदा? 1 लाख खरीदा, तभी तो हुआ है ना। पूरे आंदोलन में नजर नहीं आया, अचानक आप उसको लोकसभा में लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? बेचने वाला कौन? बेचने वाला केंद्रीय अध्यक्ष, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसको टिकट मिला उसने खरीदा, जिसकी पार्टी से लड़ रहे हैं उन्होंने बेचा। ये है यहाँ तो सीधा सीधी एकदम आर पार का, एकदम सामने सब कुछ है कि किसने बेचा किसने खरीदा। बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि हजारों लोग जब आंदोलन में थे तो रांची आप सिर्फ 10 लोगों को लेकर क्यों गए थे? राज्य की राजधानी तक हमको आंदोलन को पहुंचाना था। धनबाद बोकारो में आंदोलन हो रहा था, तो राज्य की राजधानी तक आप आंदोलन पहुंचाइएगा ना जी। पूरे झारखंड में ये इसका शोर होना चाहिए था ना, कि सिर्फ बोकारो और धनबाद में रहेगा। जब हम आंदोलन, किसी भी चीज का शुरुआत होता है तो शुरुआत को एक आदमी भी करता है, लेकिन जब आपका सोच, आपका विचार जब लोगों तक जुड़ता चला जाता है तो ही इनकलाब होता है। जब हम लोग झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जब बन रही थी तो हम लोग 10 लड़काई थे, 15 लड़काई थे, फिर उसमें 100, 1000 और लाख आने लगा। जब लाख आने लगा तो आप क्या किए? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आपने बनाया, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति को आपने छोड़ा। आपने क्यों छोड़ा? आपने छोड़ तब ना उन्होंने बनाया। नहीं, पहले उन्होंने बनाया। आप पता कर लीजिए कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसने बनाया, कब बनाया। उसके बाद पंचायत चुनाव वगैरह तो उसके बाद की चीजें हैं। आप जी रांची में आमरण अनशन के दौरान कौन सा टॉनिक खाए थे? देखिए, झारखंड की तमाम जो जनभावना थी, जो हमारी माएँ, दादी, काकी, चाची, वहाँ बहुत कुछ भेजती थी। आपको कौन सा व्यंजन चाहिए था? झारखंड का जो भी व्यंजन था वो सब मिलता था। खपर पोड़ो रोटी भी जाता था, इरसा रोटी भी जाता था। जिनके घर में आज के डेट में फल है, फ्रूट्स है, सब कुछ जाता था। जिनके घर में सब्जी है, सब्जी भी पहुंचता था, चावल भी पहुंचता था, दाल भी पहुंचता था। झारखंड में वहां रहने वाले लोग, हम लोग को पता नहीं था कि सुबह वहां ढुसका लेके आ जाते थे कि मेरे लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हमारे लिए, तो उनको भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का कोई रांची में समस्या नहीं होना चाहिए। सभी की हालत खराब हो गई थी, विकास जी अकेले मजबूती के साथ खड़े थे। आप पता कर लीजिए, मेरे मोबाइल में सारा वीडियो है कि अब जैसे हम और आप हैं, तो आपका शरीर और मेरा शरीर तो एक नहीं है। हो सकता है आपका बीपी डाउन पहले हो जाए, मेरा बीपी थोड़ा बाद में डाउन हो सकता है कि आप में ग्लूकोज की कमी हो सकता है मेरे में ग्लूकोज की कमी नहीं हो। तो ये सब चीजें डॉक्टर को देखना है, ये आप मत देखिए। उसके लिए MBBS करना पड़ता है, PhD नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो MBBS के जो डॉक्टर थे उन्होंने आके हमको चेकअप किया था कि किसको क्या कमी है, किसका बीपी है, किसका ये, वो रिकॉर्ड में होगा झारखंड सरकार का, क्योंकि हम लोग लिखित में सब कुछ करते हैं। अच्छा, रांची वाला फ्लैट का चाबी कहाँ है? भैया अगर रांची का एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं जयराम महतो जी को, अगर उन्होंने साबित कर दिया कि मेरा रांची में फ्लैट है तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, और अगर नहीं साबित कर पाए तो उनको राजनीतिक छोड़ना होगा। सिर्फ हवाई में बात नहीं होता है। आज तक उन्होंने झूठ को ही परोसा है और झूठ को सच की तरह से परोसा है। जिस सभा में हजारों लोग रहते हैं वहां आपने अगर बोला है मेरे ऊपर जो आरोप लगा है कि रांची में इनका फ्लैट भी है, तो रांची का फ्लैट आप साबित कीजिए, नहीं तो राजनीति छोड़िए। और अगर आपने साबित कर दिया तो मैं आज के आज जिला परिषद से इस्तीफा दूंगा। राज्यपाल से अकेले क्यों मिले? अकेले कहाँ मिले थे? मैं मिला था, सौराय हांसदा जी मिले थे, अरविंद सिंह राजपूत जी मिले थे, 3 लोग मिले थे, अकेले कहाँ मिले थे? और बैनर के तहत मिले थे। आपको पता होना चाहिए कि यही मानटाण की धरती थी जहां भाषा संघर्ष बचाव संघर्ष समिति बना था, और उसी बैनर तले मैंने वहां लिखित दिया था। यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों से जाके पूछिए, उसका पेपर में कटिंग देखिए। जिस संगठन में मैं अध्यक्ष था उसी संगठन में जयराम जी उपाध्यक्ष थे।
तो आपको पता करना होगा कि क्या है नहीं है। हवा में बहुत कुछ बोलते हैं, और झारखंड की तमाम जनता को जानना होगा, हमारी माँ बहनों को जानना होगा कि ये सिर्फ आंदोलन के नाम पे अपना चेहरा बेच रहा है, और इससे दूर होना होगा, नहीं तो झारखंड में आने वाले दिनों में इसका दुर्दशा बहुत खराब होने वाला है। आंदोलन में 3-3.5 करोड़ जनता को जगा दिया है। का तो जवाब मांग रहे हैं ना, आप ही के सवालों का तो हम जवाब मांग रहे हैं, कैसे कीजिएगा ये बता दीजिए। आज आप बोलते हैं कि 4,000 सभा किया, 4,000 सभा में खर्च तो हुआ होगा ना। एक सभा में अगर 50,000 तो 20 करोड़ रुपया आपने किसका खर्च किया? आपका जेब से एक भी नहीं लगा, झारखंडियों का जेब से लगा, जिन्होंने आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया। लेकिन आपने क्या किया? आपको मुख्यमंत्री बनना, आपको नेता बनना, आपको विधायक बनना, आपको सांसद बनना है। झारखंडी भावना वही है, मुद्दा वही है। आज के डेट में जो छात्र, आप बोलते हैं मेरा किया गया, आपका कुछ नहीं किया, लेकिन 4 साल जिन युवाओं का कैरियर समाप्त हो गया, जो युवा आज के डेट में 4500 जो लड़कों का केस हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? जब तक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति थी, किसी युवा पे केस हुआ था क्या? लेकिन आपने सबको, तो जयराम पर भी है। तो अरे भाई आप है, तो आप तो नेता बन रहे हैं, आप तो विधायक बनिएगा, आप तो सांसद बनिएगा। 4500 युवा विधायक सांसद बनेंगे क्या? और आप ही मुख्यमंत्री, आप ही विधायक, आप ही सांसद क्यों? कोई दूसरे, आपने दूसरे आंदोलनकारी को क्यों नहीं टिकट दिया? ये बता दीजिए ना। जिन युवाओं पे और भी युवाओं पे केस हुआ है, उन लोगों का चेहरा कहाँ है? उन लोग आज के डेट में कहाँ है? वो लोग आज के डेट में अपने घर में रह नहीं पा रहे हैं, पुलिस खोज रही है। तो उसके आपका क्या कहना है, ये बता दीजिए ना। कुल मिलाकर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनने से विकास को पर्सनली दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुख्यमंत्री बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, झारखंड को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। झारखंड के जनभावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, वो चाहे जयराम महतो हो, चाहे कोई और हो। झारखंड को भावना और झारखंड को कैसे बेचा जा रहा है? आप मुद्दे से आप भटक रहे हैं ना। एक बात बताइए ना, क्या कीजिएगा आप? आपको करना क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? भाषा को तो आपने हटाया नहीं। धनबाद की आवाज, कोयलांचल की आवाज दिल्ली में गूंजेगी। इससे पहले नहीं गूंजा था क्या? इससे पहले विनोद बाबू सांसद रहे थे, इससे पहले राजकिशोर बाबू सांसद रहे थे, इससे पहले जगन्नाथ बाबू ने आवाज उठाया, इससे पहले अभी जो वर्तमान सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, उन्होंने क्या बातों को नहीं रखा है क्या? सिर्फ रखने के लिए कि दिल्ली में गूंजेगी, मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, मुद्दों पे काम होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन जयराम महतो सांसद बन जाएगा, उसका एक लग्जरियस लाइफ चलने लगेगा। आज जिस चीज से उनका उदय हुआ, आज कल के डेट में वो क्या बोलते थे कि विधायक है स्कॉर्पियो चल रहा है, विधायक है फॉर्च्यूनर से चल रहा है, लेकिन नहीं, पहले पूरी बात समझ लीजिए। लेकिन आज आपके गाड़ी में जो 10 काफिला चल रहा है, वो किसका चल रहा है? आप झारखंड के झारखंडियों का पैसा तेल और मोबिल में फूंक रहे हैं। समर्थकों का प्यार है। क्या समर्थकों का प्यार है भाई? उनके पास भी वही समर्थकों का प्यार था जो कल तक जो गाड़ियों से घूमते थे उनसे। तो आपकी और आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी फिर सेम है। आपको भी लग्जरियस लाइफ चाहिए। आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, वो बोलते हैं जलते हैं जलते हैं। कल तक में आप क्या बोलते थे कि 150 का टी शर्ट, 150 का टी शर्ट से 4,500 का टी शर्ट कैसे हो गया? और लोग जो उनके साथ में रह रहे हैं वो कब पहनेंगे 4,500 का टी शर्ट? आप पहनते थे 250 का जूता, आप 11,000 का जूता कैसे हो गया? लोग बोलते हैं जलते हैं, तो साथ में रहने वाले लोग कब 11,000 का जूता पहनेंगे? हर दौर में एक नेता बनता है इनके तरह का, और इसका लग्जरियस लाइफ हो जाता है, और बाकी लोग जो है वो तरसते रहते हैं वहीं पे। 11,000 का जूता खाली पैर में घूमते हैं। अरे भैया आप देख लीजिए ना, उन्हीं के ये में है। उन्होंने यही प्रोपगेंडा, यही नाटक लोगों को समझना होगा कि हमको जब सिंपैथी लेना है तो खाली पैर में घूमेंगे, हमको जब सहानुभूति लेना है तो यहां से वहां तक जाएंगे तो हवाई चप्पल में जाएंगे, लेकिन जब हमको बाहर जाना रहेगा तो हम वही जूता, वही टी शर्ट, वही ये पहनेंगे। तो यही तो समझना है लोगों को कि दोनों में कितना अंतर है। जब हमको पब्लिक के बीच में जाना है तो हम गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, लेकिन जब हमको पार्टी पॉलिटिक्स करना है, जहां जाना है, तो वहां हम 11,000 का जूता, 2,500 का टी शर्ट, 1,500 का जीन्स पहनेंगे। लेकिन दूसरे पे लालछन अगर आप किसी दूसरे पे लालछन लगाते हैं तो आपको अपने गिरावान में भी झांकना होगा। जयराम जी पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा है, लोगों का कहना है दिल्ली में उनका आवाज गूंजेगी, अच्छा होगा। जो मजबूती के साथ अपने बातों को सभा में रखते हैं, वही मजबूती के साथ संसद में रखेंगे। तो सांसद में रखने के लिए क्या करेगा आदमी? अभी जो वर्तमान में सांसद है वो नहीं रख रहे हैं क्या? आप बताइए, कैसे नहीं रख पा रहे हैं? क्या आपको रखवाना है ये बताइए ना। आप सिर्फ आवाज को वहां पे रखने के लिए, आवाज में सफलता मिले चाहे नहीं मिले, हम सिर्फ बोल देंगे। वो तो लगातार कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने झारखंडियों को छलने का काम किया है। अच्छा किसने? बताइएगा ना, क्या छला है? आप एक भी चीज प्रूव कर पाए क्या? चुनाव से पहले क्या था कि उसका यहाँ प्रॉपर्टी है, उसका यहाँ प्रॉपर्टी है, सब चुनाव के समय खोला क्या? किसके बारे में खोले आपने? सबने चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट दिया, आपने भी दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप शून्य थे, आप अभी 4,78,000 रुपया दिया है ना जी आपने इनकम टैक्स में। कैसे? क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग आप बोल रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग को आप किस प्रकार से यूज करना चाहते हैं? अपनी शौक के लिए, अपनी विधि व्यवस्था के लिए, अपना कपड़ा पहनने के लिए? क्राउड फंडिंग को किस तरह से आप यूज करना चाहते हैं ये आपको बताना होगा। और क्राउड फंडिंग किस लिए दे रहा था? कि भाई भाषा हटे, खतियान लागू हो, विस्थापन नीति लागू हो, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं।
क्योंकि आपने क्राउड फंडिंग को सिर्फ अपने और अपने इमेज को बनाने के लिए किया है, और उसका नतीजा ये है कि सबको लगता है कि यही मसीहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इस युग में भी झारखंडी ठगे जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं एगो अगर नेता आज स्थापित होने को चले हैं, आप अपने आप को ये करने के चले, तो आपने अपना जीवन शैली उसी में ढाल लिया, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। आज नॉमिनेशन का जिस समय दिन था, आप बोल रहे थे हम संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, सब कुछ है। आपका केस इतना पुराना था, आपने बेल क्यों नहीं लिया था? कोई हाई कोर्ट का जज इस समय आपको नहीं फोन कर रहा है क्या जी कितना केस हुआ है, बेल करवा लो? चुनाव से पहले तो मतलब जब आप आंदोलन कर रहे थे तो बहुत हाई कोर्ट के जज फोन कर रहे थे। कोई आईपीएस ऑफिसर आपको अभी नहीं बोलते हैं कि कितना केस है, कितना मुकदमा है, कहाँ आप इसमें बेल करवा लीजिए। संविधान को मानने वाले बोलने में कुछ और, करने में कुछ और। आपने जो घटनाक्रम किया नॉमिनेशन के दौरान, उसमें 15,000 अज्ञात पे केस हुआ है, 6 लोग नामजद हुए हैं, ठीक है, उस पर आपका क्या कहना है, ये आप बताइएगा ना। आप भागे उसके कारण ना उतने लोगों पे केस हुआ जी। सिर्फ मंच से वीडियो डीसीए सीओ करने से नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि हमको वहां से पदाधिकारियों ने रास्ता दिया, तो दूसरे दिन आपको बोलना चाहिए ना, कैसे केस कर दिए जी, कैसे केस कर दिए? कल तो आप ही ना हमको बोले थे कि जाइए आप। तो आपको सिर्फ अपनी लोकप्रियता चाहिए, बाकी जो आम जनता है वो पिसती रहे, आप उनको बुड़बक बनाते रहिए, झारखंडी के जन भावनाओं के साथ खेलते रहिए, लेकिन ये खेलने का अधिकार हम आपको नहीं देंगे। ये